हेलो गाइस, किरण एजुकेर में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे धारा 6 से लेके धारा 10 तक। धारा 6 में क्या है? धारा 6 में है नगरपालिका की संरचना। ठीक है, नगरपालिका की संरचना इसमें क्या होगा? इसमें होगा कि प्रत्येक नगरपालिका जो भी एरिया है नगरपालिका का, नगर परिषद का, नगर निगम का जो एरिया है वो प्रत्येक कोई भी क्षेत्र है वो वार्डों में, पहले वार्डों में विभाजित होगा। प्रत्येक वार्ड से फिर निर्वाचित सदस्य, कुछ निर्वाचन होगा सदस्यों का। ठीक है, और नगरपालिका में जो भी सदस्य चुने जाएंगे वो क्या कहेंगे? पार्षद कहेंगे। और कम से कम वार्डों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 13। जो ये एक्ट है 2009 का नगरपालिका एक्ट, इसमें कम से कम वार्डों की संख्या 13 है और बाकी राज्य सरकार समय समय पर निर्धारित कर सकती है वार्डों की संख्या। ठीक है, संरचना में अपन देखेंगे कुछ तो निर्वाचित सदस्य होंगे, कुछ पदेन सदस्य होंगे और कुछ मनोनीत सदस्य होंगे। निर्वाचित सदस्य वो तो वार्डों से चुने जाएंगे। फिर आए पदेन सदस्य जो वहाँ उस क्षेत्र के, जैसे वो क्षेत्र या तो नगर पालिका के विधानसभा क्षेत्र में आ रहा है या लोकसभा क्षेत्र में आ रहा है, तो ऐसे जहाँ एमपी और एमएलए जो होंगे वहाँ के उस एरिया के, वो पदेन सदस्य होंगे। ठीक है, और मनोनीत सदस्य राज्य सरकार मनोनीत करेगी। किनको करेगी? जो विशेष ज्ञान रखने वाले हैं नगर पालिका का, जो नगर पालिका के रूप में जानते हैं कुछ विशेष रूप से, उनको राज्य सरकार मनोनीत करेगी। और नगर पालिका में कितने सदस्य मनोनीत किए जाएंगे? 6। नगर परिषद में 8 और नगर निगम में 12 सदस्य। ठीक है, जो ये 6, 8, 12 है उनमें से प्रत्येक जो पालिका में 6 है उनसे एक सदस्य दिव्यांग होना चाहिए, परिषद में 8 है उनसे एक दिव्यांग होना चाहिए और निगम में 12 है मनोनीत सदस्य, तो एक दिव्यांग होना आवश्यक है। मतलब सबसे एक एक दिव्यांग होना आवश्यक है। अब देखते हैं कि जो पदेन सदस्य हैं उनको मत देने का अधिकार है। मत किनमें देंगे? मत बैठक में मत दे सकते हैं। वैसे पार्षद ही तो पार्षद जब अपने में से अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनेंगे तो वहाँ मत एमपी एमएलए नहीं दे सकते और इन पे कोई भी योग्यता और कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। जो रूल रेगुलेशन लागू होंगे वो निर्वाचित सदस्यों के लिए होंगे, ना कि ये पदेन सदस्यों के लिए। ठीक है, तो इनको मत देने का अधिकार है और इन पे निर्भरता कोई भी कार्यवाही इनके ऊपर नहीं होगी। अब बात करते हैं मनोनीत सदस्यों की। मनोनीत सदस्य अपने को पता है कि 6, 8, 12 है, तो इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट देने का अधिकार नहीं है, इनका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है इनको, क्योंकि जब सरकार चाहे इनको हटा सकती है। ठीक है, अब देखते हैं कि धारा 6(1) में क्या लिखा हुआ है कि नगर पालिका में प्रतिनिधित्व कौन करेगा? जो नगर पालिका बोर्ड है, यहाँ बोर्ड की बात हो रही है। बोर्ड में एमएलए एमपी दोनों कर सकते हैं। ठीक है, नगर एमएलए प्रतिनिधित्व किन में करेगा? एमएलए जो नगर पालिका, वो जो विधानसभा का एरिया है उसमें एमएलए कर सकता है, नगर परिषद में एमएलए कर सकता है और नगर निगम में, तीनों में एमएलए प्रतिनिधित्व कर सकता है। लेकिन एमपी की बात आती है तो एमपी किसका होना चाहिए? लोकसभा का एमपी होना चाहिए और एमपी केवल नगर परिषद और नगर निगम में ही प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, तो यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम तीनों में प्रतिनिधित्व पदेन सदस्य के रूप में एमएलए कर सकता है, लेकिन एमपी है लोकसभा का, वो नगर परिषद और नगर निगम में ही प्रतिनिधित्व करेगा, नगर पालिका में नहीं करेगा। ठीक है, मत एमएलए मत तीनों बैठकों में दे सकता है। एमपी वही बात है कि परिषद और निगम में, क्योंकि प्रतिनिधित्व वहीं करेगा तो वोट भी वहीं देगा। अब बात करते हैं धारा 6(2) की, सीटों का निर्धारण। सीटों का निर्धारण कौन करेगा? सीटों का निर्धारण राज्य सरकार करेगी और वार्डों की संख्या में जो भी परिवर्तन वगैरह होगा वो जनगणना के पश्चात जनसंख्या के अनुसार होगा, क्योंकि वार्ड कितने बनाए जाएंगे कितने नहीं, अभी कितनी जनसंख्या है। कम से कम 13 तो अपने को पता है, कम से कम 13 होना चाहिए इस एक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन बाकी जनसंख्या के बाद वार्डों की संख्या का निर्धारण और सीटों का निर्धारण सारा राज्य सरकार करेगी। ठीक है, अब आप करते हैं आरक्षण की बात।
यह आरक्षण की बात भी धारा 6 के अंतर्गत ही की गई है। अब देखते हैं आरक्षण किनको होगा। अपने को पता है SC ST OBC इन सबको होगा, वो जनसंख्या के अनुपात में होगा। ठीक है, तीनों को मिलाकर 50% से अधिक नहीं होगा। ये तो अपने को पता ही है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होगा। महिलाओं को आरक्षण संविधान संशोधन में 1/3 दिया गया, लेकिन इस एक्ट में जो आरक्षण है महिलाओं का उसको बढ़ाकर 1/2 यानी 50% लागू करने, ये इस एक्ट में किया गया 1/2 यानी 50% किया गया, लेकिन ये अभी तक लागू नहीं हो पाया। ये कोर्ट में केस चल रहा है अभी कि 50% किया जाए या 33%। तो अभी की बात करें तो महिलाओं को नगरपालिका में आरक्षण 1/3% ही है, इसको याद रखना है कि अभी इतना ही है। 50% की तो बात हो रखी है, ये भी कोर्ट में है, लागू नहीं हुआ। अब बात करते हैं ओबीसी के लिए आरक्षण अपने को पता है कि 21% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर ST और SC दोनों का परसेंट 70% से अधिक नहीं है, कोई एरिया है वहाँ पे SC और ST दोनों का परसेंटेज 70% से 70% तक की है, मतलब उससे ज़्यादा वहाँ नहीं है, तो वहाँ एक सीट OBC के लिए आरक्षित होगी। ये चीज़ ध्यान में रखनी कि वहाँ पे एक सीट आरक्षित होगी। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं कि अपन ने क्या पढ़ा। अपन ने पढ़ा कि नगरपालिका की संरचना में देखेंगे कि निर्वाचित सदस्य होंगे, पदेन सदस्य होंगे और मनोनीत सदस्य होंगे। निर्वाचित सदस्य वार्डों से होंगे। ठीक है, पदेन सदस्य वहाँ का उस एरिया में जो MP और MLA है, MP लोकसभा का होगा और MLA विधानसभा का होगा। तो MP और MLA वहाँ के पदेन सदस्य होंगे। और मनोनीत सदस्य राज्य सरकार मनोनीत करेगी किनको, जो विशेष ज्ञान रखने वाले हैं नगरपालिका का। नगरपालिका बोर्ड में 6 होंगे, नगर परिषद में 8 होंगे और नगर निगम में 12 होंगे। हाँ, हालांकि इनको वोट देने का अधिकार नहीं है, इनका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है, इनको जब चाहे सरकार हटा सकती है। और जो भी ये मनोनीत सदस्य हैं उनमें एक सदस्य दिव्यांग होना जरूरी है। अब बात करते हैं पदेन सदस्य की। पदेन सदस्य मत दे सकते हैं बैठक में, लेकिन इनके ऊपर कोई योग्यता, जो रूल रेगुलेशन इनके हैं सदस्यों के, उनको कोई कार्यवाही नहीं होगी और कोई योग्यता या निर्भरता लागू नहीं होगी। जो MLA का प्रतिनिधित्व तीनों में होगा, नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम में। और MP प्रतिनिधित्व करेगा नगर परिषद और नगर निगम में। लेकिन मतदान का अधिकार भी वैसे ही है। MLA मतदान का अधिकार है, नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम तीनों में ही प्रतिनिधित्व के आधार पर ही वोट होंगे, ये अपने को पता है। MP प्रतिनिधित्व 2 जगह है तो वोट भी 2 जगह दे सकता है, और MLA का प्रतिनिधित्व 3 जगह है तो तीनों में वोट दे सकता है। फिर अपन ने पढ़ा कि सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पे होगा और राज्य सरकार करेगी। फिर आरक्षण की बात हुई कि तीनों को मिलाकर SC ST OBC को 50% से अधिक नहीं होगा, OBC का 21% से अधिक नहीं होगा, और अभी महिलाओं को आरक्षण है 1/3। अब बात करते हैं धारा 7 की। धारा 7 में है नगरपालिका की पदावधि कि जो भी नगरपालिका बनेगी जो है वो प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक होगा उसका कार्यकाल। नगरपालिका का कार्यकाल 5 वर्ष तक होगा। और अगर कोई नगरपालिका 5 वर्ष से पहले विकसित हो जाती है, मान लो 2 साल में विकसित हो गई, तो जो नई नगरपालिका बनेगी वो जो बचा हुआ कार्यकाल है 3 वर्ष उसके लिए बनेगी, और नए चुनाव 6 माह में होंगे। अब बात करते हैं कि मान लो 4.5 लगभग 6 महीने बचे पूरा कार्यकाल होने में और नगरपालिका तब विकसित हो जाती है, तो नई नगरपालिका का गठन नहीं होगा, क्योंकि फिर वो 6 माह में चुनाव होंगे तो वो आगे वाले चुनाव उसके साथ ही हो जाएंगे, तब कोई नई नगरपालिका का गठन नहीं होगा। ये हो गई पदावधि की बात। अब बात करते हैं धारा 8। धारा 8 में है नगरपालिका का शासन नगरपालिका में निहित होना। नगरपालिका का शासन नगरपालिका में निहित होना। अब देखते हैं कि नगरपालिका का शासन किसमें निहित होगा। नगरपालिका का शासन नगरपालिका बोर्ड, परिषद और नगर निगम, इन तीनों के जो भी अपने अपने अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से निहित होगा नगरपालिका का शासन। जैसे देखा जाए तो फॉर एग्जांपल नगरपालिका बोर्ड है, उसका अध्यक्ष, उनके अध्यक्ष को क्या बोलेंगे, अध्यक्ष बोलेंगे। नगर परिषद को सभापति बोलेंगे और नगर निगम को मेयर बोलेंगे। तो इन अध्यक्षों के माध्यम से नगरपालिका का शासन नगरपालिका में निहित होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है।
क्वेश्चन बन सकता है कि किसके माध्यम से निहित होगा, अध्यक्षों के माध्यम से। फिर बात करते हैं धारा 9 की। धारा 9 में है वार्डों का विभाजन। वार्डों का विभाजन अपने को पता है जनसंख्या को ध्यान में रख के किया जाएगा। जनसंख्या के अनुरूप कम से कम 13 होंगे, लेकिन और कितने होंगे, कितने वार्ड बनाए जाए, कितने एरिया को कितने वार्डों में विभाजित किया जाए, ये सारा है वो जनसंख्या को ध्यान में रखकर किया जाएगा। और वहाँ पे चुनाव है वो नगर पालिका की नियत कुल स्थानों की संख्या के बराबर वार्ड होंगे। ठीक है, तो अपने को पता है ये संख्या चुनाव उस आधार पे है कि कम से कम 13 होंगे और वहाँ कितनी जनसंख्या है उसके अनुसार वार्डों का चुनाव होगा। ठीक है, अब बात करेंगे धारा 10 की। धारा 10 में है वार्डों का निर्धारण। वार्डों का आखिर का निर्धारण क्यों किया गया, क्या ज़रूरत पड़ी? तो इसका है कि वार्डों का निर्धारण चुनाव के लिए किया गया। राज्य सरकार करेगी आदेश के द्वारा वार्डों का निर्धारण, तो ठीक है, चुनाव के लिए, निर्वाचन के लिए किया गया। और वार्ड की सीमा का निर्धारण वो भी निर्वाचन के उद्देश्य से किया गया ताकि सटीक और सही तरीके से निर्वाचन करवाया जा सके। अब बात करते हैं आरक्षण की। आरक्षण में SC ST OBC महिला को आरक्षण दिया गया है। ठीक है, इनके लिए आरक्षित कुछ सीटें होगी। और SC ST और OBC और महिलाओं के लिए जो भी स्थान आरक्षित रखे गए हैं वो एक टाइम मतलब उनका रोटेशन क्रम से आएगा। जो भी उनका चुनाव होगा वो रोटेशन चक्रानुक्रम में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक एरिया है, उसमें इस बार SC की सीट आ गई, अगली बार ST की सीट आएगी, अगली बार उससे OBC की सीट आएगी, ताकि वहाँ पे एक का प्रतिनिधित्व ना हो और जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व हो। तो रोटेशन वाइज ये अपने को सरपंच के चुनाव में अपन सुनते हैं कि हाँ इस बार सरपंच की सीट SC की आई है, ST की आई है। ठीक है, फिर अब है कि वार्डों का ठीक है निर्धारण करेंगे, वो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस कोण से करेंगे, इस कोण से करेंगे, उत्तर पश्चिमी कोण से इसका संख्यांकन शुरू करेंगे। ठीक है, संख्या का निर्धारण उत्तर पश्चिमी कोण से शुरू करेंगे, ये क्वेश्चन अपने को याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। फिर है वार्डों से संबंधित अगर किसी को ऑब्जेक्शन है कि हाँ ये होने चाहिए, इसमें जनसंख्या ज़्यादा है कि कम है, कि इतने वार्ड बनने चाहिए, इस वार्ड का सीमा यहाँ से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस टाइप का जो भी कोई भी ऑब्जेक्शन है वो कम से कम 7 दिन से कम नहीं होना चाहिए अवधि। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्शन उठाएंगे वो कम से कम 7 दिन से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब 7 दिन तक का समय तो दिया जाना चाहिए, उसके बाद ही अपन ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये अपन ने देखे 6, 7, 8, 9, 10, अपन ने 10 धाराएँ अभी तक कंप्लीट कर ली है। तो अपन एक बार बात करते हैं अपन ने क्या कंप्लीट की है। अपन ने किया है धारा फर्स्ट है प्रारंभिक, अपने को पता है। धारा 2 में परिभाषाएं अपन ने देखी। धारा 3 नगर पालिका का परिसीमन है। धारा 4 है वो छूट है। धारा 5 है धारा 5 में क्या है, नगर पालिका की स्थापना और निगमन, स्थापना प्लस निगमन है। धारा 6 में अपन संरचना पढ़ी। फिर पढ़ेंगे धारा 7 समयावधि, पदावधि को समयावधि लिखेंगे ताकि एक रिदम में अपन याद कर सकें। धारा 8 में अभी अपन ने देखा शासन किसमें निहित होगा नगर पालिका का। फिर 9 और 10 इसको एक साथ पढ़ेंगे। वार्डों का विभाजन होगा, और वार्डों का निर्धारण होगा। हालांकि 1 और 2 धाराएं अपने सिलेबस में नहीं है, पहले भी बताया था, लेकिन ये परिभाषाएं थोड़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको एक बार देख लेना वापस। परिसीमन, छूट, फिर है स्थापना, संरचना, समयावधि, शासन, इसको 4 को एक साथ याद कर सकते हैं। 5 में स्थापना नगरपालिका की, 6 में नगरपालिका की संरचना, 7 में समयावधि और 8 में शासन, 9 में वार्डों का विभाजन और 10 में वार्डों का निर्धारण। ठीक है, आज अपन ने ये किया। कल अपन पढ़ेंगे धारा 11 से लेके 20 तक। कल एक लंबी क्लास होगी ताकि अपन सिलेबस को अच्छे से और टाइम से 3 से 4 बार रिवाइज कर सके। ठीक है, थैंक यू।